इस सदन को, विधानसभा जिनको बहुत, जिनमें खराबियां आ गई होंगी, यहां भी खराबियां हैं, लेकिन इतना पक्का है कि यहाँ की खराबियों के बारे में हम ही लड़ते हैं, कोई बाहर का आदमी बाद में आता है। यही हम लोग हैं जो अपने 30-32 साथियों को यहाँ से निकालने का काम किए और जेल में देने का काम किया। कौन है देश में ऐसी सरकार? और इसलिए कि ये देश भर के लोगों की सामूहिक हर तरह की भिन्नता और जो आप कहते एक विभिन्नता में एकता जो कहते हैं आप, वो अनेकता जो है वो यही है, यही और कहीं नहीं। मैं यूं कहूं कि जो आपने एक बात आज कही और अच्छा किया आपने, इसमें ढका रहता है। इस देश में कभी भी समाज के मामले में बात करोगे तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। हम लोगों को कई तरह से जो उठाते इस सवाल को, और मेरे पहले भी बहुत लोग इस पर भोग चुके हैं। महात्मा फुले थे, बाबा साहब थे, लोहिया जी थे। अब मैं इनका इसलिए नाम ले रहा हूं कि ये सामाजिक विषमता के, यहां इस सदन में बाबूजी थे, मेरा भाग्य प्रणव बाबू बता रहे थे, मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ, अटल थे, बदरुल जी थे, सोमनाथ दादा इसी जगह खड़े रहते थे, इंद्रजीत गुप्ता यहीं खड़े रहते थे, मैं पीछे बैठा रहता था। बहुत लोग थे, लेकिन इस सदन में बोलने में कुछ लोग तो अद्भुत थे, गजब थे। अटल जी थे, डॉक्टर लोहिया जो है वो देश में जब बोलते थे, सदन में जब आए तो पूरा देश नए सवाल के साथ रूबरू हो गया। बाबूजी थे जनजीवन, मैं उनको एक बार पहले 74 में नया मैंने आया था तो उसमें मैंने उनको टोक दिया। मैं आपको कह नहीं सकता कि यहां से वहां तक मुझे बहुत लोगों ने डांटा। वो जब बोलते थे तो धरती में जैसे रांग गिरता है तो आवाज नहीं करता है, इसी तरह उनकी भाषा में वो सामर्थ्य था कि जब बोलते थे तो बुद्धि में रांग जैसा वो सरक जाता। और इस सदन में 2 बजे बाद यदि देखना चाहिए, जो लोग बहुत इसी में खराबी पे आलोचना कर रहे हैं, उसकी मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन गजब हमारी संस्कृति, गजब हमारा देश है। ये मरे हुए लोगों को तो बहुत यशगान करना भी चाहिए, लेकिन दुनिया तो जिंदा लोगों के जरिए ही बनेगी। इसमें जो कुछ अच्छे हैं या बुरे हैं तो बुरों को कहो गाली, लेकिन जो उजला पक्ष है उसके बारे में एक भी बात न कहो, यानी इस देश में पुरुषार्थ बचे ही नहीं है, ऐसा देश में फैलाया गया। नहीं, जो पार्लियामेंट और विधानसभा है, मैं पंचायत पे नहीं जा रहा हूं, जिसका बहुत गुणगान कर रहे हैं लोग, कभी बहस आएगी तो उसे बताऊंगा मैं। जो सारा सब और 3 संस्थाएं और 3 लोकतंत्र के बड़े चीजें तो यही बैठी, यहां है, ऊपर है। इस सदन में जो काला पक्ष है, अंधेरा पक्ष है, उसको खूब उजागर करो। कौन बाहर का आदमी करेगा जितना यहां हम लोगों ने उजागर किया। हमने जैसा बाहर के लोग कर रहे वैसा हमने भी उजागर किया है, लेकिन जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिनके नाम आप ले रहे हैं, वे ईमान के चलते फिरते प्रतीक थे। हाँ, आज जिंदा लोगों में बहुत लोग प्रतीक हैं, बहुत लोग इस तरह के हैं। आप उनकी तरफ इतना आंख बूचेंगे, जैसा आपने पूरे देश में बुत खड़ा किया है, तो हिंदुस्तान में ये बड़े लोग थे, ये बुत नहीं थे, कोई ना कोई अच्छाई लेके खड़े हुए लोग थे। और ये लोग जो है वो बन चंगा और कठौती में गंगा, घर तो किसी घर चंगा रहता तब कठौती में गंगा रहती है। जो घर के मोह से ऊपर उठ गया, वो इस देश में जो बड़े लोगों का नाम लेते वो लोग हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि आज क्या आदत है, इस 60वें जो 52 के बाद 60वां साल है, यहाँ है, 60 बरस बीते हैं, यहां खड़े होकर सोचना चाहिए क्या हालत है, जिसके बारे में महात्मा जी के बारे में चर्चा की आडवाणी जी और सोनिया जी ने।
तो सबसे बड़ा आदमी था इस देश का। आजादी में बहुत बड़े बड़े लोग थे, लेकिन उनसे बड़ा कोई आदमी नहीं था। और उनके जितने भी विचार हैं जो देश को बनाने के हैं, वो एक भी मानता हो ये देश, चाहे आप हो और चाहे हम हो, कौन मानता है? हमने क्यों बुत लगा के रखा उनका? अरे ऐसा आज मुर्दों का देश तो मैंने देखा नहीं जो बुत लगा के विचार को मारता है, जो भगवान बना के इंसान को मारता है। हाजी भाई, अरे हाजी भाई, मैं रजनीश और मैं बहुत दिनों तक साथ रहे, जबलपुर के रहने वाले हैं। वो मुझसे कहता कि शरद बकवास मत करो, इसमें तो मरा हुआ आदमी पूजा जाएगा, जिंदा आदमी कभी देश में पूजा नहीं जाएगा। जो देश बड़े हैं वहां जिंदा रहते आदमी की मान्यता हुई है, चाहे वो बड़ा हो चाहे खराब करने वाला हो। मैं वक्त ले लिया आपका ज्यादा। मैं कहना चाहता हूं आज क्या हालत है, क्या हालत है, क्या हालत है। हमारे 21 साल बाजार के हो गए दादा। उस बाजार से के क्या फल हैं? और हमारे बीच में जो इनहेरेंट ताकत थी, जिसको बाबा साहब कहते थे कि सामाजिक विषमता को हटाओ, जिसको लोहिया जी कहते जात तोड़ो, और जिसको आर्थिक विषमता को तोड़ने का काम गांधी जी कहते थे कि जो इंसान मेहनत करता है, पसीना बहा के दौलत बनाता है, उसे और उसी के लिए आजादी। बताओ आज क्या है? हम गरीब की संख्या नहीं गिन पाए, उस पर भिन्नता और मतभेद है। और गरीब को गिनने के लिए जितने सक्षम लोग इस सदन में बैठे, उतने देश के किसी कमेटी में नहीं बैठे। हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। विधानसभा में जो बैठे हैं उनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम कैलोरी से नाप रहे हैं, जैसे बुखार थर्मामीटर से नाप रहे हैं। बड़ी बात है भाई। तो क्या है आज गरीबों की हालत? अरे भाई, विज्ञान की तरक्की, साइकिल आई, लोगों के पास आई, गाड़ी आई, मोटरसाइकिल आई। ये विज्ञान की तरक्की से हिंदुस्तान में जो सामाजिक और आर्थिक विषमता से जो तबाह और तंग लोग हैं, उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ।